मत्स्य पालन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन शुरू हुआ है। अब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं माननीय केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग श्रीमती रेणु देवी जी, यहां पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, प्रधान सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग डॉक्टर एन विजयालक्ष्मी जी, संयुक्त सचिव मत्स्य पालन विभाग श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, निदेशक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग श्री नवदीप शुक्ला जी, एनएफडीबी के मुख्य कार्यालय श्री विजय कुमार बेहरा जी, उप कुलपति पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना श्री दुनिया राम सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, मत्स्य पालन से जुड़े किसान एवं मछुआरा भाई जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आज सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत जो केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है और यहां पर इसी कार्यक्रम को लेकर के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और अच्छी बात कर रहे हैं। ये सब खुशी की बात है कि केंद्र सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा मछली पालन में ड्रोन के उपयोग से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये सब कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन्होंने मुझको भी कहा कि आप आइए, तो हम यहां पर आए हैं और अभी खुद भी ललन बाबू बोल रहे थे कि 5 के पहले, अब 5 में जो हम लोग आए थे नवंबर 24 में, तो आप जानते ही हैं कि उसके पहले कोई धंधा कैसा खराब था, लोगों का कुछ नहीं था। वो अभी बता रहे थे तो कुछ था ही नहीं, मछली उत्पादन बहुत कम होता था और बिहार के दूसरे राज्यों में मछली आती थी। अब आप सोच लीजिए कि यहां पर कोई काम नहीं करते थे, आप बाहर से लाना पड़ता था। तो जब ये सब काम हुआ, जब हम लोगों को मौका मिला, तो हम लोगों ने तो हर क्षेत्र में काम करना शुरू किया। हर क्षेत्र में लोगों को फायदा देने के लिए हम लोगों ने काम किया, हर तरह से एक एक तरह का काम किया। और एक बात आप जान लीजिए कि हम लोग तो कर ही रहे थे, तो जो भी हम आए तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन सभी योजनाओं को शुरू कर दिया था और लोगों की सुविधाएं शुरू हो गई थी। और कितना एक एक काम किया हमने, महिलाओं को कितनी सुविधा दी और हिंदू और मुस्लिम का जो झंझट करते थे वो झंझट को खत्म कर दिया। सबके लिए काम हम लोगों ने शुरू किया। और एक बार आप जान लीजिए कि 2008 में हम लोगों ने पहला कृषि रोड मैप बनाया। जब इसको हम देख रहे थे तो हमको लग रहा था कि एक कृषि रोड मैप हम लोग बनाएंगे, और 2008 में हम 4 साल के लिए शुरू किए और उसमें कितने लोग पढ़ने लगे। और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जब यहाँ की पढ़ाई में और जो देखा गया कि जो सबसे अच्छा निकला, तो निकला वो देश का ही नहीं, बाहर का भी जो दूसरे देशों का था उससे भी अच्छा सब एक से एक निकलने लगा था। तो हम उस समय से शुरू से सबको बताते थे। लेकिन याद रखिए
कि ये सब काम उसी समय किया गया, तो सब कुछ जो हो रहा था, और आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने 2008 में जो पहला कृषि रोड मैप जो शुरू करा दिया, और उसी में कृषि रोड मैप के द्वारा काफी सुधार हुआ और राज्य में फसलों, सब्जी, फल, दूध, अंडा, मीट, मछली का उत्पादन काफी बढ़ गया। और जो हम लोग तो कहे कि आपको पहले 8 से किए 12 साल के लिए 2012 तक, फिर दूसरा हम लोगों ने किया 2012 से 17, और फिर तीसरा किया 17 से 2022 था, उसको 1 साल और बढ़ा के 2023 कर दिया, और चौथा भी 2024 से हम लोगों ने शुरू करा दिया। और आप जानते हैं कि जब हम लोग काम करते थे तो काफी अच्छे ढंग से एक काम हम लोग करा रहे थे। और आप जान लीजिए कि 2024 में जो चौथा कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया गया, उसके लिए 1,62,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। और जब कृषि रोड मैप शुभारंभ किया गया था तो पहली बार जो किया था तो वो तो शुरू कर दिया, जो बता रहे थे आपको 8 से लेकर के 12 तक, लेकिन उसके बाद जब दूसरा, तीसरा, चौथा शुरू कर दिया, तो आप जान लीजिए कि दूसरे कृषि रोड मैप के शुभारंभ के लिए महामहिम राष्ट्रपति उस समय के जो थे, श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी जी को आमंत्रित किया गया, उसमें आए। तृतीय कृषि रोड मैप में भी उस समय के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब जी को बुलाया हुआ है। और अभी जो चौथा कृषि रोड मैप का हुआ, तो इसमें महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई, ये सब काम हुआ। और आप एक बात जान लीजिए कि जब 2005 था तो मछली उत्पादन पूरे राज्य में 2,88,000 मीट्रिक टन था। और जब हम लोग काम करना शुरू कर दिए और अब हो गया, तब बढ़ करके हो गया है 8,73,000 मीट्रिक टन हो गया। तो आप सोच लीजिए कि पहले क्या उन लोगों का कोई काम नहीं था, तो जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो इतना कितना ज्यादा हो गया। तो आप समझ लीजिए कि अब मछली उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया। अब जो जितना भी मछली उत्पादन का जरूरत था, उसमें समझ लीजिए कि अन्य राज्यों में मछली भेज रही थी। पहले तो यहीं पर नहीं था, बाहर से मंगवाते थे, और उसका जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो अब यहां पर जितना जरूरत है उससे ज्यादा था, और अब जो भी है वो बाहर जाने लगा। तो ये सब काम शुरू हुआ नहीं। अब उसके बाद जो सबसे खुशी की बात हमारी है कि मछली उत्पादन के लिए बहुत काम किया अब केंद्र सरकार के द्वारा। इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा है, और केंद्र सरकार द्वारा मछली उत्पादन के लिए वर्ष 2022 से अब तक लगभग 80 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। और अब ये काम जो शुरू हो गया है वो सब एडिशनल अतिरिक्त काम केंद्र सरकार ने वो करवाना शुरू कर दिया 2022 में। तो बहुत खुशी है। ये हमारे माननीय मंत्री ललन बाबू हैं, ये इस काम के लिए आया, यहाँ पर आए हैं। तो अभी उन्होंने कहा कि अभी संक्षेप में कहते हैं, अब पूरी बात आपके सामने होगी तो एक एक बात करेंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है, ये बहुत अच्छी बात है, और हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर जितने लोग इन सब कामों में लगे हुए हैं, आपके पिछले पधारे हुए सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबको मैं, जो भी केंद्र सरकार और बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोग काम कर रहे हैं। तो राज्य में जो काम हो रहा था, अब केंद्र के द्वारा शुरू किया है। अब आप जान लीजिए कि और बढ़ेगा, तो आप समझ लीजिए कि बिहार का कितना लाभ होगा। सब कुछ बढ़ेगा। और उन लोग का क्या था भाई, वो तो बताए कि कितना बड़ा हो सकता रहता था। अब हम लोग कितना कर दिए, कितना ज्यादा कर रहे हैं। कुछ ज्यादा उसका तो मामला था 24 से 25 था जी। तो अब तो हम लोग कर दिए, कितना किए
2 लाख कितना 2 लाख से भी ऊपर हो गया है। मैंने हो गया 2 मेरा। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा काम हो रहा है, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो अब बड़ी हमको खुशी हुई है जो हमारे साथ, और ये जब बने हैं मंत्री और यहां पर आकर के इसको कर रहे हैं, मैं सचमुच उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और जो राज्य में हो रहा है उससे भी ज्यादा और बढ़ेगा और सब कुछ होगा, केंद्र सरकार को का मैं अभिनंदन करता हूं और नमन करता हूं, और सब कुछ होगा। हम लोग तो भाई गलती करवे किए थे, 2 बार हम इधर उधर चले गए थे, शुरू से साथ थे। आप बोलिए ना, हाथ से साथ थे हम लोग, अपना पार्टी बना था और सब दिन हम साथ थे। यहां भी चले और खूब अच्छा काम किए। तो 2 बार 1.5 महीना जब हम गड़बड़ हो गया, और सब तो खूब गड़बड़ करता है, अनाप शनाप करता है। अब कभी इधर उधर हम नहीं जाएंगे, जो हमारा पहले हम तो उसी में रहेंगे, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। और कितना बढ़िया काम होता है। इस सब के बारे में जब हम बताए कि हम करने वाले हैं, तो जब इनका हम कागज देखे तो मुझको सचमुच खुशी हुई कि जो काम हो रहा राज्य में उसको और बेहतर करने के लिए काम हो रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है। मैं अभिनंदन करता हूं, और इनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। और मुझको यहाँ पर आने का मौका मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को